अंशिका परी परीलोक की सबसे खूबसूरत और शरारती परी थी। सब उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते थे, पर उसकी छोटी छोटी शरारतों से परेशान हो जाते थे। किसी कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांध देना, किसी बिल्ली की गर्दन में पत्थर लटका देना, ये सब उसके प्रिय काम थे। इतनी प्यारी प्यारी तितलियां हैं, मैं इनके पंख तोड़कर अपने कमरे की दीवारें सजा लूंगी, कितनी सुंदर लगेगी। वो तितलियों के पीछे भागने लगी। भागते भागते वो उपवन के बीच में चली गई। अचानक उसके पंख किसी कंटीली झाड़ी में उलझ गए। वो जितना ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, उतने ही पंख जगह जगह से छिड़ जा रहे थे। तभी मधुमक्खियों का एक झुंड उसके पास आकर मंडराने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, इन मधुमक्खियों को भगाओ, ये मुझे काट लेंगी। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू? तभी तितलियों का एक बहुत बड़ा झुंड आया और उसके शरीर पर चारों तरफ बैठ गया। मधुमक्खियां थोड़ी देर इधर उधर मंडराई, फिर चली गई। उनके जाने के बाद वो वन की झाड़ियों से किसी तरह अपने पंख निकालकर बाहर निकली। फिर आंखों में आंसू भरकर, प्यारी तितलियों, अगर तुम लोग ना होती तो ये मधुमक्खियां तो मुझे मार ही डालती। आज से मैं कभी तुम्हारे पंख नहीं तोड़ूंगी। अब से तुम सब मेरे दोस्त हो। तितलियों का पूरा झुंड उसके ऊपर आकर बैठ गया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम लोग कितनी प्यारी हो। मैंने हमेशा तुम्हें खिलौना की तरह खेला, परंतु तुम लोग एक जीता जागता जीव हो, इसका अंदाज मुझे आज हुआ। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। कुछ तितलियां उसके गालों पर बैठ गई थी, जैसे उसके आंसू पोंछ रही हो। अंशिका परी अपने घर चली गई। तभी सामने से ऋतु परी आती दिखाई दी। अंशिका, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ठीक है ना? मैंने सोच लिया है कि अब से मैं कभी भी शरारत नहीं करूंगी। इतना बड़ा परिवर्तन, वो कैसे? अंशिका परी ने सारी बातें बताई। अगर तुम पश्चाताप करना चाहती हो तो तुम्हें उन सारे जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए जिन्हें तुमने अब तक परेशान किया है। उनके दिल से निकली आह तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। अब मैं क्या करूं? इसका उपाय तो सिवाय रानी परी के और कोई नहीं बता सकता है। अंशिका परी उस पूरे दिन उदास रही। रात में वो रानी परी के पास गई और उनसे अपने दिल की बात बताई। तुम्हें अगर प्रायश्चित ही करना है तो पृथ्वी लोक पर चली जाओ। वहाँ जाकर उन लोगों से मिलो जो अपंग हैं। उन दिन दुखियों को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगी, परंतु उससे क्या मेरा पाप कम हो जाएगा? कम तो नहीं होंगे, पर एक इंसान की भी मदद कर पाओगी तो तुम्हारा पश्चाताप खत्म हो जाएगा। अंशिका परी दूसरे दिन ही पृथ्वी लोक चली गई। एक मंदिर के पास जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें नहीं थी, वो मंदिर के बाहर ही बैठी थी और लोग उसके पास आकर उसे चादर, साड़ी, अनाज और न जाने क्या क्या दान दे रहे थे। अंशिका परी भी उसके पास चली गई। जब भीड़ छंट गई तो, इतनी सारी चीजों का आप क्या करेंगी, जबकि आप देख भी नहीं सकती? तुम जानना चाहती हो कि मैं इन चीजों का क्या करूंगी, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ, मैं चलूंगी। रात हुई तो सारा सामान एक ट्रक पर लादा गया। औरतों को उस ट्रक के पीछे लगी गाड़ी में बिठा दिया गया। अंशिका परी को भी उसी गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया। हम अस्पतालों में ये सारा सामान उन लोगों को बांटते हैं जो अपनी बीमारियों से जूझकर बिल्कुल असहाय और निर्धन हो जाते हैं। यहाँ दान देने वाले भी तो अस्पताल में जाकर उन लोगों को दे सकते हैं, फिर आप ही क्यों? लगता है तुम्हें सारी बात बतानी ही पड़ेगी। तो सुनो, मैं बहुत अमीर हूँ, बच्चे नहीं थे। खूबसूरती और पैसे के घमंड में अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। एक बार एक दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरी आंखें जाती रही। रिश्तेदारों ने सब कुछ हड़प लिया और मुझे भीख मांगने के लिए बिठा गए। जो कुछ मिलता वो भी रात में आकर छीन ले जाते। तब मैं वहां से बहुत दूर इस शहर में आ गई और इसी मंदिर के पास बैठने लगी। लोग सामान दे जाते हैं, पर मेरे किस काम का है ये सब? काश मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होते। आप अपना इलाज भी तो करवा सकती थी।
मैं कोशिश ही नहीं की। किसके लिए जीना है? उन रिश्तों के लिए जो मेरे ही नहीं थे। बंद आंखों से ईश्वर भजन में लीन रहती हूँ। ये सारा इंतजाम मंदिर के पुजारी करवा देते हैं। मैं उन्हीं के घर में एक कोने में पड़ी रहती हूँ। ओहो, मैं आपकी आंखें ठीक कर दूं तो? आंखें ठीक हो जाएगी तो पूरा जीवन अस्पताल में लोगों की सेवा में बिता दूंगी। अंशिका परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उस औरत की आंखों को रोशनी वापस आ गई। तुम कौन हो? अंशिका परी ने अपने बारे में सब कुछ बताया। चलिए, मैं आपको आपका खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाती हूँ। दोनों उस जगह गई और उस औरत का सब कुछ उसे वापस मिल गया। तुमने मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान लौटाया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे हर हाल में परीलोक जाना होगा। मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगी। अंशिका परी फिर आने का वादा करके चली गई। उसका पश्चाताप पूरा हो गया था। माधवपुर के राजा सूरज सिंह बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी थे, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। एक बार माधवपुर में एक महात्मा जी आए। उनको सभी लोग सच्चा बाबा के नाम से जानते थे। सच्चा बाबा के बारे में प्रसिद्ध था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए भविष्य वक्ता हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। सभी नगर निवासी उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचे। लोगों ने अपने व अपने परिवार वालों के भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें महात्मा जी से पूछी। वे वहां काफी दिन रहे। जब उनके जाने का समय आया तब उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक उनका राज दरबार में स्वागत किया। चलते समय राजा ने महात्मा जी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, परंतु सच्चा बाबा ने ये कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं, राजा की दी हुई दौलत से अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है महात्मा जी? बाबा बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उनके हाथों से निकल जाएगी। ये सुनकर राजा सूरज सिंह को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या नहीं, मगर मैं अपनी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध कर दूंगा। बाबा ने कहा, आप किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य। सच्चा बाबा ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने सिपाही से कुछ कहा और कुछ ही देर में एक नौजवान जिसका नाम हीरा था महात्मा जी के सामने हाजिर कर दिया। महात्मा जी ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि ये नौजवान जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे जानवरों से बहुत लगाव है, इनको उन्हीं के बीच में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा सूरज सिंह सुनकर अचकचा गए। बोले, आप ठीक कहते हैं, ये नौजवान जो शाही वस्त्र पहनकर आया है, ये हमारे घोड़ों की देखभाल करने वाला सईस है। ये कहकर उन्होंने हीरा को बाहर जाने का इशारा किया और बोले, महात्मा जी, 1 वर्ष के भीतर ही मैं इसे अमीर बना दूंगा, ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा ने बड़े घमंड से कहा। महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा से जाने की आज्ञा ली और चले गए। राजा ने अगले दिन हीरा को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में बाहर जाने की तैयारी और राह खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए और उससे कहा कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर राजापुर नगर चले जाओ। वहाँ के राजा वीर सिंह मेरे मित्र हैं, वहाँ जाओ और ये पत्र उन्हें दे देना। ये सुनकर हीरा का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपने घर आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो घोड़ों की थोड़ी देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन राजा का पत्र लेकर निकल पड़ा। 1-2 गांव पार करते करते वह थक गया। उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। हीरा एक दुकान से सब्जी रोटी लेकर पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधी रोटी ही खा पाया था कि उसका एक मित्र अमरेंद्र आ गया। अमरेंद्र ने कहा, इधर कैसे आना हुआ? तब हीरा ने अमरेंद्र को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अमरेंद्र बोला, इसमें परेशानी की बात क्या है?
वहां जाओगे तो खूब आदर सत्कार होगा। हो सकता है राजा ने किसी खास मकसद से तुम्हें वहां भेजा हो। हीरा अनमना होकर बोला, मैं तो जहां हूँ वहीं खुश हूँ भैया। अमरेंद्र बोला, तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। हीरा बोला, ठीक है, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ। अमरेंद्र वह पत्र खुशी खुशी ले गया और 2 दिन बाद वह राजापुर के राजा वीर सिंह के नगर आसानी से पहुंच गया। राजा के पास सूचना भिजवाई कि माधवपुर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। अमरेंद्र की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। उसने राजा सूरज सिंह का पत्र वीर सिंह को दिया। राजा ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार कुछ एकड़ जमीन दे दें। ये मेरे पुत्र समान है। मेरे पास बहुत दिनों से है। कुछ दिन वहां रहकर इसको थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा। आप इसे अपने राज्य में कोई अच्छी जगह दे सकें तो दे दीजिए। ये आपको निराश नहीं करेगा। इसका भी जीवन संवर जाएगा। राजा को वे सचमुच योग्य व्यक्ति लगा। राजा वीर सिंह ने उसको कुछ जमीन देकर और अपने राज्य में रहने की जगह भी दे दी। उधर आलसी हीरा थका हारा अपने घर पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा। फिर सुबह उठकर घोड़ों की देखभाल करने के लिए चला गया। सुबह जब राजा अपने नगर में घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों की मालिश कर रहा है। जब राजा ने उससे पत्र के बारे में पूछा तब हीरा ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही सच्चा बाबा की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अमरेंद्र एक मेहनती नौजवान था। राजा वीर सिंह ने उसकी योग्यता और मेहनत की वजह से उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी। कभी कभी वह सोचता है, इसको कहते हैं भाग्य। मेरे भाग्य में राज सुख लिखा था। एक दिन जब सूरज सिंह अपने नगर की सैर करने निकले तब उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों के अस्तबल के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब वह बोला, हुजूर, एक घोड़ा सुबह से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तब राजा घोड़े के पास गए। राजा भी उसको देखकर दुखी हो गए। उन्होंने राजवैद्य से घोड़े के लिए दवा मंगवाकर हीरा को दी। हीरा ने घोड़े की बहुत अच्छी देखभाल की। तीसरे दिन घोड़ा सब कुछ खाने पीने लगा। राजा ने हीरा को बुलवाया। घोड़े का हाल चाल पूछा। हीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने बताया कि घोड़ा अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलो इसको कुछ इनाम देते हैं, शायद इसी बहाने इसकी तकदीर का लिखा बदल जाए और ये अमीर बन जाए। राजा ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिया जिसमें बहुत सारी सोने की मुहरें थीं, लेकिन वह संदूक दिखने में बहुत मैला कुचैला था। हीरा वहां से संदूक लेकर निकल गया और अस्तबल के बाहर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, इस मैली कुचैली संदूक का मैं क्या करूंगा, और उसको वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उसने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस संदूक में है क्या। 1 हफ्ते बाद जब वह अस्तबल में जा रहा था तब उसने देखा कि वह मैला कुचैला संदूक बाहर ही खाली पड़ा हुआ है। तब उसको शंका हुई, शायद इसमें कुछ ऐसा था जो कोई ले गया और संदूक को यहीं छोड़ गया। वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, हुजूर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि उस मैले कुचैले संदूक में क्या था। राजा ने कहा, पूछा, क्यों, क्या तुमने उसे खोला नहीं? तब हीरा ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा, ओह, मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन सच्चा बाबा की भविष्यवाणी नहीं बदल सका। मैंने 2 बार कोशिश की कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बदल दूं, तुम्हें अमीर बना दूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है। तुम्हारे जैसे लोग मिले हुए सौभाग्य को भी अपनी अखंड मान्यता से गवा देते हैं। राजा ने उस दिन के बाद भविष्य को बदलने का दावा नहीं किया। एक गांव में कल्लू नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह बाल बहुत अच्छे काटता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता थे।
उनका खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। वे अपनी दुकान सुबह ही खोल देता और देर रात तक काम करता रहता था। जितनी मेहनत करता उस हिसाब से कमाई नहीं थी और खर्चे पूरे थे। कल्लू का एक दोस्त गुल्लू, जो कि शहर में रहता था, वह बहुत लालची था। शहर में वह किसी नाई की दुकान में काम करता था, लेकिन जब उसके मालिक ने एक दिन उसे चोरी करते हुए देख लिया तो मार पीट कर भगा दिया। एक दिन कल्लू अपनी दुकान पर काम में व्यस्त था कि तभी उसकी नजर गुल्लू पर पड़ी। वह शहर से आ रहा था। गुल्लू उसके पास आया और बोला, क्या कल्लू, तुम अपनी दुकान पर वहीं अटके हो? शहर में लोग कितना सामान रखते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए। कल्लू ने कहा, हाँ भैया, मैं भी ढेर सारे पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ, पर इतनी कमाई ही नहीं होती। तब गुल्लू बोला, मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपनी दुकान किराए पर दे दो। जब तुम्हारी दुकान चल निकलेगी तब वापस ले लेना। कल्लू ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। रात को जब कल्लू घर आया तब उसने इस बारे में अपने पिता से बात की, पर उसके पिता ने साफ मना कर दिया। दूसरे दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो गुल्लू पहले से ही वहां मौजूद था। उसको देखते ही भागा हुआ आया। कल्लू ने कहा, क्या बात है, आज नींद नहीं आई क्या? तब वह बोला, जल्दी बताओ कल्लू, आज तो मैं किराए के एडवांस पैसे भी लाया था। कल्लू बोला, नहीं भाई, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर रहकर मेरे साथ ही काम कर सकते हो। जो मेरे ग्राहक हैं तुम उनके बाल ही काट सकते हो। गुल्लू झट से तैयार हो गया। जैसे ही दुकान खुली उसने झट बाल काटने वाली कैंची अपने हाथों में पकड़ ली। कल्लू बोला, अरे भाई रुक जाओ, तुम्हें बाल काटना आता है? गुल्लू बोला, भाई मेरे पास एक मशीन है, चाहे जैसा भी बाल कटा हो ये मशीन लगाकर सेट कर दो तो पता ही नहीं चलेगा। कल्लू ने देखा उसके पास वाकई एक बिजली की मशीन थी। जैसे ही एक लड़का बाल कटवाने आया, गुल्लू कैंची लेकर हाजिर हो गया और बोला, बताओ भैया, किस कट के बाल कटवाने हैं? उसने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे काट दो। गुल्लू ने उसके बाल काटे और मशीन लगाकर सेट कर दिए। लड़का बड़ा खुश हुआ। वाह, मेरा चेहरा तो हीरो जैसा हो गया। उसने गुल्लू को 10 की जगह 12 रुपए पकड़ाए और गुनगुनाते हुए निकल गया। जब एक सफेद बालों वाला आदमी आया तो गुल्लू बोला, आपके बाल तो बिल्कुल बुड्ढों जैसे हैं, इनको रंग कर काले कर देता हूँ, आप जवान लगने लगेंगे। वह व्यक्ति पहले थोड़ा झिझक रहा था, पर गुल्लू के बार बार कहने पर राजी हो गया। उनके बाहर जाते ही कल्लू की दुकान पर तो लाइन ही लग गई। झुंड के झुंड लोग आने लगे। तब कल्लू ने कहा, ऐसा करते हैं कि मैं बाल काटता हूँ, तुम अपनी मशीन लगाकर सेट कर दो और जिसको रंग लगाना है उसे रंग भी लगा दो। शाम होते होते उनके पास काफी कमाई हो गई। कल्लू और गुल्लू बड़े खुश थे। इतने पैसों को देखकर गुल्लू को लालच आ गया। 4 दिन के बाद ही उसने कल्लू की दुकान के दूसरी ओर ही एक कुर्सी मेज रख लिया और वहां जाकर बैठ गया। जब कल्लू ने उसे देखा तो वह समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। कल्लू के अधिकांश ग्राहक गुल्लू की तरफ मशीन और रंग लगवाने के लालच में पहुंच गए। उस दिन कल्लू की कमाई ना के बराबर हुई। गुल्लू को बाल काटना तो आता नहीं था, जैसा तैसा काट कर उसको मशीन से सेट कर देता और ज्यादा पैसे कमाने के लिए रंग भी घटिया और सस्ता सा लेकर आ गया था। दूसरे दिन जब कल्लू अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि गुल्लू की मेज कुर्सी दोनों टूटी फूटी एक ओर पड़ी थी और वह उदास होकर एक ओर बैठा था। कल्लू ने पूछा, क्या हुआ भाई? तब तक एक लड़का आया और बोला, उनसे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। इनसे बाल कटवा कर जब लोग नहाने गए तो सारे बाल बेतरतीब कटे हुए थे और इन्होंने पैसे भी ज्यादा लिए थे। जिन लोगों ने बाल रंगवाए धोने के बाद वो भी छूट गया। सबने मिलकर इनकी पिटाई की है, इसलिए उदास बैठे हैं। कल्लू ने सोचा, चलो गुल्लू को उसके लालच के लिए सबक मिल गया, अब तो वह सुधर ही गया होगा। कल्लू ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपनी दुकान पर ले आया। उसको पानी पिलाया और बोला, देखो गुल्लू, जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी दुकान पर काम करो, हम तुम मिलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये तो तुम देख ही चुके हो। गुल्लू फूट फूट कर रोया और बोला, सचमुच मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था सारा पैसा मेरा हो जाएगा
और तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैं भूल गया था कि हर काम को करने के लिए ईमानदारी और तरीका आना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। भाई मुझे माफ कर दो। कल्लू ने गुल्लू को गले लगा लिया। दूसरे दिन वे शहर जाकर अच्छा और महंगा सा रंग लेकर आया और कल्लू से बोला, भाई मुझे बाल काटना सिखा दो, मुझे सबक मिल गया है। कल्लू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। सीतापुर गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो शहर में रहता था, लेकिन अपनी माँ से ना तो कभी मिलने आता था और ना देखने। एक दिन बूढ़ी औरत बहुत बीमार पड़ गई और गांव वालों ने उसके बेटे को खबर की, लेकिन वो नहीं आया। और एक दिन बूढ़ी औरत चल बसी। जब उसका बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आया तो इसने अपने घर को और उसमें रखे सामान को बेचने के लिए गांव वालों को बुलाया। उस घर में एक बहुत सुंदर कढ़ाई थी। उसी गांव में राम और उसकी माँ रहते थे। राम के पिता 2 साल पहले गुजर चुके थे और घर में पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत तो थी। राम की माँ घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। उन्हीं पैसों से राम की पढ़ाई होती थी और घर चलता था। एक दिन राम और उसकी माँ वहां से गुजर रहे थे जहां वह सामान बिक रहा था। उसकी नजर उस कढ़ाई पर पड़ी। माँ देखो कितनी सुंदर कढ़ाई है। हाँ चलो पूछते हैं ये कढ़ाई कितने की है। हाँ माँ चलो। दोनों आगे आकर कढ़ाई का दाम पूछते हैं। वह कढ़ाई सिर्फ 5 रुपए की होती है। माँ ये तो बहुत सस्ती है, इसे ले लेते हैं। और वे लोग कढ़ाई लेकर अपने घर आ जाते हैं। एक दिन राम अपनी माँ को कहता है, माँ अब आप नई वाली कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर दीजिए। माँ भी सोचती है कि राम सही कह रहा है और राम की माँ उस नई कढ़ाई को साफ कर लेती है और उसमें खाना पकाती है। शाम को जब राम और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं तो पहला निवाला मुंह में लेते ही, माँ आज का खाना कितना स्वादिष्ट बना है। जब राम की माँ खाना खाती थी तो उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं होता था। 2 दिन बाद राम का जन्मदिन होता है और राम अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाने की जिद करता है। राम की माँ को चिंता होने लगती है, लेकिन वे सोचती है कि राम की खुशी के लिए वे कुछ बच्चों और उनके परिवारों को बुला लेगी। अगले दिन, राम जाओ बाजू वाली चाची और बाजू वाले काका को सपरिवार कल आने के लिए बोल दो। राम के इन्हीं 2 घरों में 2 अच्छे दोस्त होते हैं। राम खुश हो जाता है और उन्हें कल के लिए खाने पर बुलाता है। राम की माँ के हाथ का खाना खाकर सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, राम की माँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक छोटा सा होटल खोल लो, इससे तुम्हें 4 पैसे ज्यादा भी मिलेंगे। वैसे सभी लोग सही कह रहे थे, मुझे होटल खोलना चाहिए। 4-5 दिन के बाद राम की माँ होटल खोलने का निश्चय कर लेती और उस होटल का नाम राम होटल रखती है। अब राम होटल के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगते हैं। राम की माँ खाना बनाने के लिए कई समय तक उस कढ़ाई का उपयोग करती है, लेकिन पैसा आ जाने के कारण और कढ़ाई पुरानी होने के कारण राम की माँ उस कढ़ाई को बदल देती है। जैसे ही वह कढ़ाई बदलती है, राम की माँ के खाने में स्वाद और बरकत दोनों ही नहीं रहते। एक दिन राम कहता है, माँ आपके खाने का स्वाद मुझे बहुत बदला हुआ सा लग रहा है और हमारी होटल भी उतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही। बेटा ये जो समय है, समय भी बीत जाएगा। लेकिन राम की कही हुई बात राम की माँ को सोचने पर मजबूर कर देती है और अब उन लोगों की हालत बहुत खराब होने लगती है। एक दिन फिर से राम की माँ उस पुरानी कढ़ाई का उपयोग करती है और उसका खाना फिर उतना स्वादिष्ट हो जाता है। अब राम की माँ को समझ आ जाता है कि ये कढ़ाई जादुई कढ़ाई है। अब राम की माँ उस कढ़ाई में फिर से खाना बनाने लगती है और उनकी होटल बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। और उस कढ़ाई की एक विशेषता होती है कि वह कढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती। बहुत पुरानी बात है। राजा जय सिंह एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। उनका श्रीकांत नाम का इकलौता राजकुमार था। एक बार राजा जय सिंह ने राजकुमार को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल लो।
हम चाहते हैं कि तुम पहले एक बार बाहर की दुनिया घूम कर आओ और नए अनुभव हासिल करो। जाओ, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। इसके बाद तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हें एक राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तुमको 1 वर्ष का समय दिया जाता है। राजकुमार बहुत खुश था। इससे पहले उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर जाने की कभी अनुमति नहीं मिली थी। उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। अपने माता पिता के अनुसार अपने घोड़े पर सवार राजकुमार श्रीकांत उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ा। राजकुमार श्रीकांत अपने राज्य की सीमा से निकलकर जब बाहर आ गया, बहुत दिनों तक चलते चलते पहाड़ों, नदियों को पार करते हुए वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत घना था। वह जाते जाते जंगलों में भटक गया। उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। शाम होने को आई, तभी लगा कि बादल घिर गए हैं और बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर में ही बारिश भी होने लगी। धूप अंधेरे को चीरती हुए राजकुमार की नजर अचानक ही एक पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने सोचा, चलो सिर छुपाने की जगह तो मिली। वह हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली के फाटक पर पहुंचते ही फाटक खुल गया। वह अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूरी हवेली बहुत सलीके से सजी हुई थी। देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। वह थका हुआ तो था ही, वहां के आरामदेह सोफे पर बैठते ही उसे नींद आ गई। अचानक बाहर से आते शोर से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक राक्षस किसी लड़की की बाहें पकड़कर घसीटते हुए उसे भीतर ला रहा है और वह जोर जोर से चीख रही थी। उसके पीछे पीछे 2-3 बोने भी थे। राजकुमार एकदम से उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार का हाथ तुरंत अपनी तलवार पर पहुंच गया। उसने राक्षस को ललकारा। उसके ललकार सुन राक्षस जैसे ही पीछे मुड़ा, श्रीकांत ने उसके सर पर वार कर दिया। राक्षस थोड़ा लड़खड़ा गया और उस लड़की का हाथ छूट गया। लड़की तुरंत बाहर की तरफ भागी और बोने भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। राक्षस राजकुमार की तरफ झपटा, लेकिन राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसने तलवार का दूसरा वार भी कर दिया, जिससे उसकी बाहें लहूलुहान हो गई। वह क्रोध से कांप रहा था कि तभी वह लड़की, जो कि असल में सुनहरे परों वाली सोन परी थी, और बोने वापस आए। उस परी के हाथ में एक रस्सी थी। उसने रस्सी राक्षस के ऊपर फेंक दी और देखते ही देखते रस्सी ने उसे जकड़ लिया। राक्षस चिल्लाने लगा, लेकिन परी ने उसे क्रोधित होकर देखा और कहा, तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। राजकुमार श्रीकांत विस्मित होकर सब कुछ देख रहा था। तभी वह उसके पास आई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो यह राक्षस हम सबको कैद कर लेता और इसके कैद में आते ही हमारी सारी शक्तियां खत्म हो जाती। सोन परी ने कहा, मैं परीलोक से बहुत सी खोई हुई परियों की खोज में आई थी। इन बौनों ने मेरी बहुत सहायता की। मैं 1 हफ्ते से इनके पास ही रह रही थी। एक दिन सभी कहीं चले गए और मैं बाहर आकर बगीचे में घूम रही थी कि इस राक्षस की नजर मेरे उड़न खटोले पर पड़ गई और यह मुझे ढूंढता हुआ बगीचे में आ गया। यह मुझे यहाँ पकड़ लाया। तब तक ये बोने भी वापस आ गए। मुझे इन लोगों ने बताया था कि एक राक्षस परीलोक से आने वाली सभी परियों को पकड़कर अपनी कैद में रखता है। धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और तब ये उन पर अत्याचार करता है। चलिए, अभी यहाँ उसकी कैद में बहुत सी परियां हैं। सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। हवेली बहुत बड़ी थी। थोड़ी देर के बाद ही वे नीचे तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा करीब 100 से भी अधिक परियां थीं। सबके हाथों में हथकड़ियां थीं। सोनपरी ने राजकुमार से कहा, आप मेरे एक पंख का छोटा सा टुकड़ा अपनी तलवार से काट दीजिए। राजकुमार कुछ कहता, तभी वह बोल पड़ी, सोचने का समय नहीं है, जल्दी करिए, वरना वह राक्षस आ जाएगा, क्योंकि रस्सी अधिक समय तक उसे नहीं रोक पाएगी। राजकुमार श्रीकांत ने उसके प्यारे सुनहरे पंख से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे दिया। सोनपरी कराह उठी। राजकुमार को उसकी तकलीफ देखी नहीं गई।
सोनपरी ने उस टुकड़े को उन सभी परियों के ऊपर फूंक मारकर उड़ा दिया और देखते ही देखते सभी परियां आजाद हो गईं। तब तक राजकुमार राक्षस की तरफ भागा। उसने राक्षस की गर्दन तलवार से अलग कर दी। उस समय वह रस्सी में जकड़ा हुआ छटपटा रहा था। जब सोनपरी राजकुमार को ढूंढते हुए वहां आई तो यह देखकर खुश हो गई कि राजकुमार ने राक्षस का काम तमाम कर दिया। पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार ने परी से कहा, अब मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं आपसे शादी करके अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। सोनपरी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं राजकुमार, मैं परीलोक नहीं छोड़ सकती। उसके लिए मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। आप जाइए, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं शरद पूर्णिमा की रात को आपके पास आ जाऊंगी। अभी शरद पूर्णिमा आने में तो 15 दिन बाकी हैं। सोनपरी बोली, हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं उस दिन भी ना आ पाऊं। यह कहकर सोनपरी बोनों से भी विदा लेकर अपने उड़न खटोले पर बैठ गई और उसने जोर से 3 बार ताली बजाई। बाकी परियों के लिए भी उड़न खटोले आ गए और सभी आसमान में उड़ गईं। राजकुमार को लगा कि वह कोई स्वप्न देख रहा था। फिर वह बिल्कुल उदास हो गया। वह भी अपने घोड़े पर बैठा और अपने महल वापस आ गया। जब राजा ने राजकुमार को देखा तो उससे पूछा, अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें 1 साल का समय दिया था। राजकुमार श्रीकांत ने अपने माता पिता को जंगल की हवेली में घटी पूरी घटना विस्तार से बता दी। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम शरद पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करते हैं। उसके माता पिता जरूर उसको आने की इजाजत देंगे, क्योंकि उसने इतना नेक काम किया है, इतनी परियों को आजाद कराया है। तुमने इस काम में उसकी मदद की है। राजकुमार अपने महल में वापस तो आ गया, लेकिन उसका किसी काम में जी नहीं लगता था। वह दिन रात सिर्फ सोनपरी की याद में खोया रहता था। ना उसको खाना खाना अच्छा लगता था और ना ही पीना। धीरे धीरे 10 दिन बीत चुके थे। उसके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली थी। जब शरद पूर्णिमा आई तब वह शाम से ही महल की छत पर जाकर बैठ गया। जब रात के 2 बजे तभी उसने देखा आसमान में एकदम से उजाला हो गया और एक उड़न खटोला उसके महल की छत पर आकर उतरा और उसमें से परी लाल रंग के वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पहने हुए उसके सामने आकर खड़ी थी। राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उठकर परी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ विवाह के लिए इजाजत दे दी है? परी ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति से सर हिला दिया। राजकुमार सोनपरी को लेकर महल में आ गया और उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया। उनको उसने आने की सूचना दी। राजा और रानी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन पूरे नगर वासियों को निमंत्रण भेजा गया। राजकुमार ने उन बोनों को लाने के लिए 3 घुड़सवार भेजे। सभी निमंत्रण अतिथियों के आने से पूरे महल में खुशियां छा गई और राजकुमार की परी के साथ धूमधाम से विवाह हो गया। सीतापुर गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो शहर में रहता था, लेकिन अपनी माँ से ना तो कभी मिलने आता था और ना देखने। एक दिन बूढ़ी औरत बहुत बीमार पड़ गई और गांव वालों ने उसके बेटे को खबर की, लेकिन वो नहीं आया और एक दिन बूढ़ी औरत चल बसी। जब उसका बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आया तो इसने अपने घर को और उसमें रखे सामान को बेचने के लिए गांव वालों को बुलाया। उस घर में एक बहुत सुंदर कढ़ाई थी। उसी गांव में राम और उसकी माँ रहते थे। राम के पिता 2 साल पहले गुजर चुके थे और घर में पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत तो थी। राम की माँ घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। उन्हीं पैसों से राम की पढ़ाई होती थी और घर चलता था। एक दिन राम और उसकी माँ वहां से गुजर रहे थे जहां वह सामान बिक रहा था। उसकी नजर उस कढ़ाई पर पड़ी। माँ देखो कितनी सुंदर कढ़ाई है।
हाँ, चलो पूछते हैं ये कढ़ाई कितने की है। हाँ माँ, चलो। दोनों आगे आकर कढ़ाई का दाम पूछते हैं। वह कढ़ाई सिर्फ 5 रुपए की होती है। माँ, ये तो बहुत सस्ती है, इसे ले लेते हैं। और वे लोग कढ़ाई लेकर अपने घर आ जाते हैं। एक दिन राम अपनी माँ को कहता है, माँ, अब आप नई वाली कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर दीजिए। माँ भी सोचती है कि राम सही कह रहा है और राम की माँ उस नई कढ़ाई को साफ कर लेती है और उसमें खाना पकाती है। शाम को जब राम और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं तो पहला निवाला मुंह में लेते ही, माँ, आज का खाना कितना स्वादिष्ट बना है। जब राम की माँ खाना खाती थी तो उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं होता था। 2 दिन बाद राम का जन्मदिन होता है और राम अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाने की जिद करता है। राम की माँ को चिंता होने लगती है, लेकिन वे सोचती है कि राम की खुशी के लिए वे कुछ बच्चों और उनके परिवारों को बुला लेगी। अगले दिन, राम, जाओ बाजू वाली चाची और बाजू वाले काका को सपरिवार कल आने के लिए बोल दो। राम के इन्हीं 2 घरों में 2 अच्छे दोस्त होते हैं। राम खुश हो जाता है और उन्हें कल के लिए खाने पर बुलाता है। राम की माँ के हाथ का खाना खाकर सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, राम की माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक छोटा सा होटल खोल लो, इससे तुम्हें 4 पैसे ज्यादा भी मिलेंगे। वैसे सभी लोग सही कह रहे थे, मुझे होटल खोलना चाहिए। 4-5 दिन के बाद राम की माँ होटल खोलने का निश्चय कर लेती और उस होटल का नाम राम होटल रखती है। अब राम होटल के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगते हैं। राम की माँ खाना बनाने के लिए कई समय तक उस कढ़ाई का उपयोग करती है, लेकिन पैसा आ जाने के कारण और कढ़ाई पुरानी होने के कारण राम की माँ उस कढ़ाई को बदल देती है। जैसे ही वह कढ़ाई बदलती है, राम की माँ के खाने में स्वाद और बरकत दोनों ही नहीं रहते। एक दिन राम कहता है, माँ, आपके खाने का स्वाद मुझे बहुत बदला हुआ सा लग रहा है और हमारी होटल भी उतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही। बेटा, ये जो समय है, समय भी बीत जाएगा। लेकिन राम की कही हुई बात राम की माँ को सोचने पर मजबूर कर देती है और अब उन लोगों की हालत बहुत खराब होने लगती है। एक दिन फिर से राम की माँ उस पुरानी कढ़ाई का उपयोग करती है और उसका खाना फिर उतना स्वादिष्ट हो जाता है। अब राम की माँ को समझ आ जाता है कि ये कढ़ाई जादुई कढ़ाई है। अब राम की माँ उस कढ़ाई में फिर से खाना बनाने लगती है और उनकी होटल बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। और उस कढ़ाई की एक विशेषता होती है कि वह कढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती।